बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले मुद्दे कभी पोस्टर होते हैं तो कभी नेताओं के बयान और कभी सरकारी बंगले। इस बार चर्चा पटना के 26M स्टैंड रोड वाले सरकारी बंगले की हो रही है। आरोप है कि तेज प्रताप यादव के बंगला खाली करने के बाद उसकी हालत इतनी खराब है कि नए आवंटी मंत्री लखेंद्र पासवान हैरान रह गए। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह बंगला सच में रहने लायक नहीं था या फिर इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी। दरअसल बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने हाल ही में मंत्रियों को सरकारी आवास बांटने की प्रक्रिया पूरी की है। इसी क्रम में पटना के 26M स्टैंड रोड वाला बंगला, जो पहले तेज प्रताप यादव के पास हुआ करता था, खाली कराया गया और मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित कर दिया गया। जब मंत्री पासवान शनिवार को बंगले का जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से कहा कि वहां की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और मौजूदा हालात में उस बंगले में रहना संभव नहीं है। मंत्री लखेंद्र पासवान का कहना है कि बंगले की हालत काफी खराब है। उनके मुताबिक छत जर्जर हो चुकी है, कमरों में एक भी बल्ब नहीं है, पंखे और एसी निकाल लिए गए हैं, कुर्सियां और बिजली से जुड़ी फिटिंग भी गायब हैं। इसके अलावा कई दरवाजे टूटे हुए पड़े हैं। मंत्री ने कहा कि यह आवास पूरी तरह बुनियादी सुविधाओं से खाली है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार हर मंत्री को रहने लायक सुविधाओं वाला सरकारी बंगला मिलना चाहिए। लखेंद्र पासवान बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए नेता हैं और इस समय वे बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं। वे अपने कामकाज में साफ सुथरी और सीधे तौर पर बात रखने के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पर प्रशासनिक मामलों में। इस प्रकरण में भी उन्होंने नियमों के तहत भवन निर्माण विभाग को पूरी जानकारी दी और अधिकारियों को खुद मौके पर ले जाकर बंगले की स्थिति दिखाई। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में यह सरकारी आवास रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मंत्री लखेंद्र पासवान का कहना है कि तेज प्रताप यादव ने बंगला खाली करते समय उसकी जरूरी सुविधाएं हटवा दी, जिससे वह अब रहने लायक नहीं बचा। उनके अनुसार घर से पंखे और एसी निकाल लिए गए हैं, लाइट की फिटिंग भी गायब है, फर्नीचर नहीं है और कई दरवाजे व गेट टूटे हुए हैं। मंत्री का आरोप है कि सरकारी आवास को इस हालत में छोड़ना नियमों के खिलाफ है और सरकारी संपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं माना जा सकता। इन आरोपों की सच्चाई फिलहाल सरकारी जांच पर टिकी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक बंगले की हालत का तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि मरम्मत की जरूरत है या सुविधाएं दोबारा लगाई जाएंगी। जब तक भवन निर्माण विभाग की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक इन बातों को केवल आरोप ही माना जाएगा। यह भी हो सकता है कि कुछ चीजें विभाग की प्रक्रिया के तहत हटाई गई हों या लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण खराब हो गई हों। इसलिए अंतिम निष्कर्ष के लिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार जरूरी है। इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव की तरफ से अभी तक कोई साफ और विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। इस खबर के संदर्भ में उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है। आमतौर पर ऐसे मामलों में पूर्व आवंटी यह कहते हैं कि उन्होंने बंगला जैसी हालत में मिला था वैसी ही हालत में खाली किया और रखरखाव व सुविधाओं की जिम्मेदारी विभाग की होती है। अगर तेज प्रताप यादव इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं तो स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। इस मामले को लेकर अभी तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल ऐसा कोई बयान उपलब्ध नहीं है जिससे उनकी सीधी राय पता चले। आमतौर पर आरजेडी नेतृत्व ऐसे विवादों पर पहले जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करता है या फिर इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बताकर टाल देता है। आगे पार्टी इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और तेज प्रताप यादव की पार्टी क्या कुछ कहती है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। यह उनकी औपचारिक प्रक्रिया के बाद ही साफ होगा। इस मुद्दे पर विपक्ष की राय भी बटी हुई नजर आ रही है। कुछ दल इसे सरकारी आवासों के सही रखरखाव में प्रशासन की नाकामी बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि बंगला सौंपने से पहले जांच क्यों नहीं हुई। वहीं कुछ नेता इसे पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी मान रहे हैं, जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाकर माहौल बनाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सच्चाई तभी सामने आएगी जब पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि इस मामले से तेज प्रताप यादव या उनकी पार्टी की राजनीति पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। जब तक जांच में कोई ठोस और पुख्ता सबूत सामने नहीं आते, बिहार की राजनीति में पहले भी सरकारी आवास को लेकर विवाद होते रहे हैं, जो अक्सर जांच और मरम्मत तक ही सीमित रह जाते हैं। हाँ, अगर विभागीय जांच में कोई गंभीर गड़बड़ी साबित होती है तो विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। अभी के हालात में यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस प्रकरण में तेज प्रताप यादव या उनकी पार्टी के भविष्य पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आएगा।
सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस चल रही है और लोग साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं। एक वर्ग के लोग मंत्री के आरोपों को सही मानते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरा वर्ग इसे राजनीति से जुड़ा ड्रामा बताकर बंगला पॉलिटिक्स पर तंज कस रहा है। कहीं सवाल उठ रहे हैं, कहीं मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं, तो कहीं लोग पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन सबकी नजर किसी ठोस नतीजे पर टिकी हुई है। अब आगे की पूरी तस्वीर भवन निर्माण विभाग की जांच रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगी। इसी रिपोर्ट से यह साफ होगा कि बंगले की असली हालत क्या है और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। इसके बाद जरूरत के मुताबिक मरम्मत होगी और सुविधाएं दोबारा लगाई जाएंगी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन अंत में फैसला कागजों पर दर्ज प्रशासनिक तथ्यों से ही होता है। कुल मिलाकर 26M स्टैंड रोड का यह बंगला इस समय राजनीति और प्रशासन के बीच बहस का विषय बना हुआ है। मंत्री लखेंद्र पासवान ने जो आरोप लगाए हैं वे गंभीर जरूर हैं, लेकिन उनकी सच्चाई का फैसला विभागीय जांच के बाद ही होगा। तेज प्रताप यादव और उनकी पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान आने पर पूरी स्थिति और भी साफ हो जाएगी। फिलहाल यह मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि तथ्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।